सुखदेव जी के जन्म के बारे में तो यह कहा जाता है कि ये महर्षि वेदव्यास के अयोनिज पुत्र थे, मानस पुत्र थे। माता का नाम था बाटिका और यह 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे। कथा कुछ इस प्रकार है कि भगवान शिव पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनकी जगह पर वहां बैठे एक शुक ने, तोते ने हुंकारी भरना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान शिव को यह बात ज्ञात हुई तब उन्होंने शुक को मारने के लिए दौड़ पड़े और उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा। शुक जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी के मुख में घुस गया। वह उनके गर्भ में रह गया और ऐसा कहा जाता है कि वह 12 वर्ष तक डर के मारे गर्भ से बाहर ही नहीं निकले। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर इन्हें आश्वासन दिया तब ये बाहर निकलने पर कहे कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी वह गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। गर्भ में ही इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान हो गया था। जन्म लेते ही ये बाल्य अवस्था में ही तपस्या करने हेतु वन की ओर भाग पड़े, क्योंकि उनके संसार से विरक्त भावनाएं थी। परंतु ये देखिए कि वात्सल्य भाव से रोते हुए श्री व्यास जी भी उनके पीछे भागे। बड़ी मनोरंजक घटना है कि मार्ग में एक जलाशय में, तालाब में कुछ कन्याएं नंगा होकर के स्नान कर रही थी। उन्होंने जब सुखदेव जी महाराज को देखा तो उन्हें अपनी अवस्था का ध्यान न रख करके सुखदेव जी के पास चली गई, उनका चरण छुआ, 12 वर्ष के थे उस समय, और आशीर्वाद लिया। लेकिन जब सुखदेव के पीछे मोह में पड़े श्री व्यास जी वहां पहुंचे तो सारी कन्याएं छुप गईं और पानी में अपने शरीर को छिपा ली। ऐसी सांसारिक विरक्ति से सुखदेव जी महाराज ने तप आरंभ कर दिया। उन्होंने कहा कि बात क्या है, एक बालक को देख करके ये कन्याएं, युवतियां, इनको कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन मेरे सामने ये लजा गई। और तब उसके बाद से व्यासदेव जी घोर तपस्या में पड़े।